नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। पाकिस्तान की पनाह में बैठा मसूद अजहर ऑपरेशन सिंदूर से मिले जख्म से अब तक कराह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसके आतंकी ठिकाने पर हुए हमले में उसका पूरा परिवार खत्म हो गया था। अजहर अब उन्हीं ही का बदला लेने के लिए तड़प रहा है। इस बीच अजहर के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा एक बेहद खतरनाक ऑडियो सामने आया, जिसमें भारत के खिलाफ बड़े हमले की खुली धमकी दी गई है। ये ऑडियो न्यूज़ 18 के पास मौजूद है, जिसमें जैश से जुड़ा एक शख्स संगठन के सरगना मौलाना मसूद अजहर के निर्देशों का हवाला देते हुए बदले की कार्रवाई की बात कर रहा है और आने वाले समय में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की चेतावनी दे रहा है। ऑडियो संदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को तबाह किए जाने का बदला लिया जाएगा। खासतौर पर बहावलपुर स्थित जैश के उस कथित केंद्र का जिक्र किया गया है जिसे इस ऑपरेशन में ध्वस्त कर दिया गया था। यही बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का गढ़ माना जाता है और लंबे समय से भारत विरोधी साजिशों का केंद्र रहा है। रिपब्लिक डे से पहले साजिश की आशंका है। ऑडियो में हालिया घटनाओं का हवाला देते हुए बड़े हमले की बात कही गई है, जिससे यह आशंका और गहरा गई है कि संगठन किसी बड़े मौके की तलाश में है। सुरक्षा एजेंसियां इस ऑडियो को संभावित खतरे के तौर पर बेहद गंभीरता से ले रही हैं और इसकी तकनीकी और खुफिया जांच की जा रही है। फिलहाल ऑडियो की तारीख और स्रोत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन एजेंसियों का यह मानना है कि इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। सूत्रों के मुताबिक ये धमकी ऐसे समय सामने आई है जब देश 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां इस ऑडियो को रिपब्लिक डे से पहले भारत में किसी बड़े हमले की साजिश के तौर पर देख रही हैं। राजधानी दिल्ली समेत कई संवेदनशील इलाकों में पहले से ही हाई अलर्ट है और खुफिया एजेंसियां आतंकी नेटवर्क्स पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। ये पहला मौका नहीं जब मसूद अजहर से जुड़ा ऐसा ही गीदड़ भभकी वाला ऑडियो सामने आया हो। इससे पहले 11 जनवरी के आसपास जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर का एक ऑडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उस ऑडियो में मसूद अजहर ने दावा किया था कि उसके संगठन के पास हजारों की संख्या में आत्मघाती हमलावर मौजूद हैं जो किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार हैं। उस ऑडियो में मसूद अजहर ये कहते हुए सुनाया गया था, ये 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, ये 1000 भी नहीं है। अगर पूरी तादाद बता दूं तो कल दुनिया की मीडिया में शोर मच जाएगा। वो आत्मघाती हमलावरों को शहादत के नाम पर उकसाता नजर आता है और दावा करता है कि ये लोग ना किसी सुविधा की मांग करते हैं, ना पैसे की, ना वीजा की, बल्कि सिर्फ मौत को गले लगाने के लिए तैयार रहते हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि मसूद अजहर और जैश ए मोहम्मद की ये बयानबाजी दरअसल उसकी बौखलाहट और हताश को दिखाती है। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान में जैश के कई ठिकानों को तबाह किया, जिसमें संगठन के करीब 10 लोग मारे गए थे, जिनमें मसूद अजहर के परिवार से जुड़े लोग भी बताए जा रहे हैं। इसी कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि यही वजह है कि मसूद अजहर खून के आंसू रो रहा है और ऑडियो के जरिए गीदड़ भभकियां दे रहा है। जमीन पर जैश को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई फिलहाल उसके लिए आसान नहीं है। 2019 के बाद मसूद अजहर गायब है। गौरतलब है कि मौलाना मसूद अजहर को 2019 के बाद सार्वजनिक रूप से किसी ने भी नहीं देखा है। 2019 में बहावलपुर में उसके ठिकाने पर अज्ञात हमलावरों ने जोरदार बॉम्ब धमाका किया था, जिसमें मसूद अजहर बाल बाल बच गया था। इसके बाद से ही वो पूरी तरह भूमिगत हो गया है, अंडरग्राउंड हो गया है। माना जाता है कि वो पाकिस्तान में किसी सुरक्षित ठिकाने या बंकर में छिपा हुआ है और वहीं से ऑडियो संदेश के जरिए अपने आतंकियों को उकसाता रहता है। फिलहाल न्यूज़ 18 के पास मौजूद इस ताज़ा धमकी भरे ऑडियो को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं। मनी ट्रेल, डिजिटल फुटप्रिंट्स और संभावित नेटवर्क्स की छानबीन की जा रही है। एजेंसियों का साफ कहना है कि किसी भी कीमत पर आतंकी मंसूबों को नाकाम किया जाएगा और देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा।